हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर करियर ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक है जो जॉब लेकर आ चुके हैं, अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो विप्रो कंपनी की तरफ से ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, वहाँ से। ठीक है, तो विप्रो रिक्रूटमेंट 2024 फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो जॉब रोल होता है, जॉब पोजीशन होता है, उसके लिए जो विप्रो ने रिक्रूटमेंट निकाला है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो दोस्तों, ओवरव्यू में हम देखेंगे कंपनी नेम विप्रो, पोस्ट नेम है मैनेजमेंट ट्रेनी, सैलरी अप टू 6 लाख पर एनम। ये एक्सपेक्टेड सैलरी है, ये कोई कंफर्म सैलरी जो विप्रो की तरफ से नहीं बताई गई है। हम आपको लिए बताते हैं कि आपको ये सैलरी आपको मिल सकती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। ठीक है, एक्सपीरियंस फ्रेशर और एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। बैच 2024 एंड उसके पहले, अगर आप 2024 में ग्रेजुएट होने वाले हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, या उसके पहले के सारे ग्रेजुएट्स के लिए एलिजिबल है। जॉब लोकेशन गुरुग्राम होने वाला है, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम। यहाँ पे कोई विप्रो की ऐसी कोई स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप किसी भी स्पेसिफिक ग्रेजुएट होनी चाहिए, कोई स्ट्रीम होनी चाहिए, इंजीनियरिंग होनी चाहिए, बीकॉम ही होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन है तभी आप इसके लिए एलिजिबल। और इसकी लिंक दोस्तों हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको इस फिर आना है और ये नीचे पढ़ना है। ठीक है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, प्रेफर्ड स्किल्स हो गया, फिर हाउ टू अप्लाई पर आना है और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, विप्रो करियर्स। ठीक है, अबाउट अस, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट जॉइन अवर टैलेंट नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंटर योर ईमेल आईडी कहा गया है। जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो वो ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर दीजिए और आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक कर दीजिए। नीचे ये सारी चीज़ें पढ़ लेने के बाद आपको नीचे आना है और ये यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे हमें यहाँ पे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो दोस्तों, हमने इसके पहले भी अप्लाई किया है, तो हमारा अकाउंट जो है क्रिएट अकाउंट हो चुका है। तो इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ लॉगिन करना है। अगर आप पहली बार आए हो या एक नई ईमेल आईडी से आप अप्लाई कर रहे हो, विप्रो में कभी अप्लाई नहीं किया है, तो घबराइए मत। उसकी क्रिएट अकाउंट प्रोसेस की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, विप्रो क्रिएट अकाउंट प्रोसेस लिंक के नाम से। वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। उस वीडियो में पूरी तरह से बताया गया है डिटेल में कि विप्रो में अकाउंट क्रिएट कैसे करना पड़ता है। ठीक है, तो घबराइए मत, वैसे ही हो जाएगा। फिर लॉगिन होने के बाद आपको सेम पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, तो घबराइए नहीं, तो सेम पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मैंने पहले ही कहा कि हमने जो हमारा है क्रिएट अकाउंट है और हमने काफ़ी जॉब्स के लिए अप्लाई किया है। तो कैसा है, विप्रो ने हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जब हमने सबमिट की थी अप्लाई के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय, तो वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव रखी है। ठीक है, तो आप घबराइए मत, जो जहाँ पे मैं वो बोलूँगा वहाँ पे वो आपको फिलअप वो जानकारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे सबमिट करनी है। सबसे पहले देखो यहाँ पे सीवी यानी रिज्यूमे, प्लीज़ अपलोड यूर सीवी, मैक्सिमम साइज 5 MB, यानी 5 MB से ज़्यादा आपका जो साइज MB का रिज्यूमे का या सीवी का साइज है वो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका अपलोडेड है और अगर आपको रिप्लेस करना है, आपका नया रिज्यूमे कोई अपडेटेड है, कोई स्किल्स अपडेट है, डेट अपडेट है, तो आप यहाँ पे रिप्लेस करके अपडेट कर सकते हैं। या अपडेट नहीं है तो आप यहाँ पे अपलोड का बटन दबा के अपलोड, यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करके आप अपने डिवाइस से जो है रिज्यूमे अपलोड कर दीजिए। फिर प्रोफाइल पिक्चर में भी आपको अपलोड कर देना है आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर। फिर लॉगिन आईडी यहाँ पे क्लिक करना है, फिर पासवर्ड, फिर री एंटर पासवर्ड पर यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इतना होने के बाद एंटर योर इन्फॉर्मेशन में सैचुरेशन पर टिक कर देना है। आपका जो भी सैचुरेशन है, नाम के पहले मिस्टर मिसेज जो भी हो, फिर फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना है, फिर लास्ट नेम आपको यहाँ पे लिखना है। फिर नीचे आएंगे, ईमेल आईडी अगर नहीं है यहाँ पे लिखी हुई तो आपको वहाँ पे जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया या क्रिएट अकाउंट किया वही ईमेल आईडी आपको, सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। ठीक है, अगर नहीं है तो बाय चांस, नहीं तो हमेशा रहती है। फिर अगर फ़ोन नंबर यहाँ पे पूछा जाए तो टाइप मोबाइल पे कर देना है, और आपका जो फ़ोन नंबर है वो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। इतना होने के बाद एड्रेस पे आना है, फिर टाइप एड्रेस यहाँ पे पूछा जाता है, टाइप होम कर दीजिए। एड्रेस यहाँ पे टाइप कर दीजिए, एरिया वगैरह, सिटी, कंट्री, फिर स्टेट, फिर जिप कोड यहाँ पे टाइप कर दिया। इतना होने के बाद
फिर एक सवाल पूछा जाता है, आर यू ओपन टू रिलोकेट टू जॉब लोकेशन, बिल्कुल यस कर दीजिए। इसका कहना ये है कि अगर उस जॉब पोजीशन के लिए आपको गुरुग्राम के लिए जॉब है, ठीक है, अगर गुरुग्राम से अगर मुंबई में या बेंगलोर के लिए अगर आपको भेजा जाए तो आप उसके लिए इच्छुक होने चाहिए, ठीक है, रिलोकेट होने चाहिए, ट्रांसफर आपका हो सकता है सीधी सीधी भाषा में। फिर आपको हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड विद विप्रो और इट्स सब्सिडरीज, तो यहाँ पे अगर आपने कभी विप्रो में या उसके रिलेटेड कोई कंपनी में काम किया तो यस करना, वरना नो करना। अगर यस किया तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे सबमिट करनी है, अथवा अगर आपको नो किया तो आपको एन स्लैश जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पे पूछा जाता है, यहाँ पे जो पूछा जाता है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आप कभी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट एजेंसी के लिए पिछले 12 महीने या 1 साल से कभी गवर्नमेंट के लिए काम किया है, सरकार के लिए काम किया है, एज प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट कंपनी डिपार्टमेंट के लिए काम किया, एजेंसी वाइज हो गया, गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम किया तो यस करना, वरना नो करना। एजुकेशन में आना, फिर टाइप एजुकेशन पे सिलेक्ट कर देना जिस टाइप की एजुकेशन आपने किया है। मैंने यूनिवर्सिटी किया तो यूनिवर्सिटी टिक किया। फिर कॉलेज डिग्री में मैंने डिग्री यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। फिर कॉलेज नेम, यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे डाल दिया। फिर जो स्ट्रीम है जिसमें मैंने इंजीनियरिंग की वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। आपको भी डिग्री और यूनिवर्सिटी और स्ट्रीम आपकी सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे टाइप करके। फिर ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे डालना है, फिर स्टार्ट डेट डालना है, फिर कंट्री, जिस कॉलेज में सिटी, जिस सिटी में वो कॉलेज है वो सिटी, जिस जो सिटी उस स्टेट में है वो स्टेट यहाँ पे डाल देना। होने के बाद नीचे आने के बाद नेशनलिटी, जो ये नेशनलिटी वो टाइप करके सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे पूछा जाता है, आर यू लीगली ऑथराइज टू वर्क इन द कंट्री, अगर आप इंडियन है तो बिल्कुल यस कर दीजिए, और अगर आप इंडियन है तो यहाँ पे भी नो कर दीजिए। यहाँ पे पूछा जाता है कि हमें कोई स्पॉन्सरशिप या वीज़ा वगैरह की कोई ज़रूरत है क्या, ठीक। तो इंडिया में काम करने के लिए हमें कोई वीज़ा की वगैरह ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल यस कर दीजिए अगर आप इंडियन सिटीजन है। वर्क एक्सपीरियंस में करेंट एम्प्लॉयमेंट, तो अगर आप फ्रेशर है तो एम्प्लॉयर में एनए लिख दीजिए, सिटी में आपकी जो रेसिडेंस सिटी है वो डाल दीजिए, कंट्री स्टेट आप जहाँ रह रहे हैं, स्टार्ट टू एंड डेट में आपको वही सेम डेट डालनी है जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपना एम्प्लॉयर है वो कंपनी का नाम, जिस सिटी में कंपनी है वो, और कब से कब तक जॉब जॉब किया है वो डालना है, ठीक है। ये मैंने एनए बताया है वो फ्रेशर्स के लिए बताया है, ठीक है। होने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस डिटेल, अगर यहाँ पे अगर दो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो इन मंथ्स में, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे 12 लिखने हैं, 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो 18 लिखने हैं, 18 महीने, महीनों में एक्सपीरियंस लिखना है। फ्रेशर्स है तो 0 सिलेक्ट कर दीजिए। नोटिस पीरियड फ्रेशर्स के लिए 0। आपको अगर एक्सपीरियंस है, आप काम कर रहे हो तो आपकी कंपनी का नोटिस पीरियड जो होगा वो आपको पता होगा, तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। इतना होने के बाद अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। अपडेट प्रोफाइल पर जैसे आप क्लिक करोगे हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आय देयर बाय है, ये आय देयर बाय यहाँ पे टिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई आपने कोई एग्रीमेंट वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो ऑब्लिगेशन कर सकता है इस कंपनी में जॉब करने के लिए आपकी, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट वगैरह किया है तो यहाँ पे यस करना, वरना नो करना है, ठीक है। फ्रेशर्स तो कोई एग्रीमेंट वगैरह फंसे नहीं होंगे तो नो कर दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। देखो, योर एप्लीकेशन वॉज सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, ठीक है। तो इसका एक मेल भी आया है, वो मैं मेल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो, थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट विप्रो यू, तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो उन्होंने रिसीव कर ली है। अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए वो आपको मेल करेंगे अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। आपकी जो रिज्यूमे वगैरह है, क्वालिफिकेशन है, अगर उनके रिक्वायरमेंट के सबसे मैच हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो आपको विप्रो की तरफ से एक नए स्टेप के लिए आपको मेल आ जाएगा, ठीक है, कि आप सिलेक्ट है या नहीं सिलेक्ट है, ठीक है। तो हमेशा मेल चेक करते रहना, जो ईमेल आईडी आपने फिल वहाँ पे सबमिट किया उसी ईमेल आईडी पर ये मेल आएगा। और कोई आपके मन में सवाल होगा इस जॉब के रिलेटेड, या कोई शंका है, या एप्लीकेशन फॉर्म करते समय आपको कोई डाउट आता है, सबमिट करते समय कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।